हीर और रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी अविभाजित भारत की है। चिनाब नदी के किनारे पर एक तख्त हजारा नामक गांव था, जो इस समय पाकिस्तान में है। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जिम्मेदार था। उसके 4 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। यह जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि यही मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखती ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चुचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घरवालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सेंधा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सेंधा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कान फटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया, जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सेंधा के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया।
उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। राजा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो राजा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने राजे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। राजा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर राजा है तो उन्होंने राजा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी राजा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि वे शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही राजा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। राजा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर राजा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, राजा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है।